जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर आपको कहीं ना कहीं पे डेरिवेटिव का एंड कहीं पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर करने से पहले अगर आपको डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद नहीं है तो एक बार पहले वो फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मेजॉरिटी सम में आप वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 9 है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप ये चीज़ जानते हो कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूँगा तो उसको हम लिखते कैसे हैं, dy बाई डी एक्स या फिर y1 या फिर y डैश या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इतनी तरह से मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखता हूँ। सेकंड ऑर्डर को कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते हैं डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर या फिर y2 या फिर y डबल डैश या फिर डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, या फिर फर्स्ट ऑर्डर को मैं एफ डैश ऑफ एक्स से भी डिनोट करता हूँ, इसको मैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स से भी डिनोट करता हूँ। ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो आपको कहीं ना कहीं पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव y3 y ट्रिपल डैश डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब किस फंक्शन का? एफ ऑफ एक्स का, या फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। ओके सर, ये आपने क्यों लिखा? क्योंकि आप इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं पे ऐसी सारी चीज़ें देख सकोगे। ओके, तो आपको ये आइडिया आ जाना चाहिए कि सर ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है। ओके चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े। क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, उसका मीनिंग क्या होता है? वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जो डेरिवेटिव कंटेन करता हो। ओके, फॉर एग्जांपल इट is an equation which contain derivative। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसा लिखूँ कि भाई x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? वन काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव कंटेन हो रहा है। हाँ, डेरिवेटिव इंक्लूडेड है, यस। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एक्स है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वाई। क्यों सर? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो y का x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए मैं y को क्या बोल सकता हूँ? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? x के ऊपर। एंड x क्या है? इंडिपेंडेंट है। x को y की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ओके, सपोज आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये कौन सा है? ये है पैराबोला। ओके, कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे पॉजिटिव वाई में। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? y जो है वो x की वैल्यू चेंज होने से चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप वैल्यू रख के ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एंड y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ओके सर, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? इट इज़ एन इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव। अगर कोई इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव आ जाता है तो मैं उसको कैसा इक्वेशन बोलूँगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब ये पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली टू टाइप का होता है, टू टाइप्स। ओके, इसमें से एक टाइप ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा
12th स्टैंडर्ड में। बाकी जो दूसरा टाइप है चलिए देखते हैं। पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, एंड दूसरा है, पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरली आपको हायर एजुकेशन मतलब आप बीएससी एमएससी करोगे या फिर इंजीनियरिंग में जाओगे तब आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगा। एंड ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है हम 12th स्टैंडर्ड के अंदर देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। मैं अगर ऐसा लिखूं कि भाई dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ओके, तो आप ये देख सकते हो कि इस इक्वेशन के अंदर आपका जो वेरिएबल है मतलब y जो है वो कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हुआ होगा। ओके, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ऑर्डिनरी डिफरेंस। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूँ dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी जेड प्लस x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे y का x के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है, y का z के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है। ये डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी नॉट एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऐसे इक्वेशन को मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकता। इन शॉर्ट, अगर आपका जो इक्वेशन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करने का है, यहाँ पे मैं x के रिस्पेक्ट में ही देख रहा हूँ, ओके, पूरे इक्वेशन में, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको आइडिया आ चुका होगा। मोर देन वन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करना है, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरली आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये आप अगर हायर एजुकेशन में देखोगे तो ये डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर समझिए प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट 3 इज इक्वल टू 0। ये फॉर एग्जांपल की बात है। z का मैंने x के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव किया, z का मैंने y के रिस्पेक्ट में भी किया, ओके, और 2 बार डेरिवेटिव किया, ऐसा आप समझ सकते हो। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, ये कौन से टाइप का है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे जनरली इक्वेशन नहीं देखोगे क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा है। ओके, चलिए कहीं ना कहीं पे होगा तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आपके चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है। सपोज आपको कोई इक्वेशन दिया है, मतलब डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये कोई है, या फिर ऐसा भी दे सकते हैं वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जो डेरिवेटिव कंटेन करता हो, उसके अंदर इंक्लूडेड हो। ओके, अब इक्वेशन को ही पता होगा आपको और बोलेंगे फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको किसी भी इक्वेशन का अगर ऑर्डर फाइंड करने का बोला है तो आपको ये समझना है उस इक्वेशन में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब इस इक्वेशन में ऐसा कोई टर्म है जिसका 2 बार डेरिवेटिव हो, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा 2। इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, y की ट्रिपल डैश दिया है तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया, y का ट्रिपल डैश मतलब क्या होता है 3 बार डेरिवेटिव होगा, तो इसका ऑर्डर आएगा 3। ओके, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया हो उसके अंदर आपको क्या देखना है,
फिर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा d²y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे 2 बार भी डेरिवेटिव है, यहाँ पे सिंगल बार भी डेरिवेटिव है, 1 बार भी है। तो आपको क्या देखना है, सबसे ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, तो सबसे ज़्यादा 2 बार डेरिवेटिव है। ओके, एंड वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का ऑर्डर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। तो आपको चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछेंगे फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है वो आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स, अब आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिग्री समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। किसका कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होते हैं, याद है आपको। वो अगर सिंगल वेरिएबल में हो तो मैं x + 5 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन ही है। ओके, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आप 9th और 10th 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए हो, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। अगर मैं x + y -3 इज इक्वल टू 0 लिखूँ, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन कौन कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का। ओके, अब अगर मैं ऐसा लिखूँ x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0, ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। चलिए, अब बारी आती है सर पॉलिनोमियल को मैं पहचानूंगा कैसे। तो अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल देखते हो, ओके, तो वो क्या कंटेन करता हूँ, मैं अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, पहले मैं आपको पॉलिनोमियल समझाऊंगा, 9th 10th 11 का कॉन्सेप्ट, फिर हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये अगर पॉलिनोमियल टर्म आपको समझ में आ गई तो आपको डिग्री भी निकालना आ जाएगा। ठीक है, चलिए, पॉलिनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स, वो है एक्सप्रेशन जो कंटेन करता है वेरिएबल को। ओके, जैसे यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। अब उसके बीच में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, सब्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ओके, ऐसा पॉलिनोमियल में ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर आपको नॉन ज़ीरो इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर पॉलिनोमियल में क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो इंटीजर नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ऐसा लिख के दूं कि भाई 2 × x की पावर -2 + 3y इज इक्वल टू 0, तो ये आप पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की कितनी पावर है, -2 पावर है। ठीक है, पॉलिनोमियल बनने के लिए वेरिएबल की क्या पावर होनी चाहिए फ्रेंड्स, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए नॉन ज़ीरो इंटीजर नंबर। ठीक है, अगर आपको 2√x + 5y² इज इक्वल टू 0 दिया होगा तो भी आप नहीं बोल सकते नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि x की कितनी पावर है, 1/2। तो इन शॉर्ट, अगर वेरिएबल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में एंड किसी वेरिएबल की पावर नॉन ज़ीरो इंटीजर नंबर है, नॉन ज़ीरो इंटीजर नंबर होगा तो वो ही पॉलिनोमियल बनाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, अगर आपको पॉलिनोमियल के बारे में आइडिया आ चुका है तो आपको डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना आएगा। ठीक है, कैसे, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इन डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ओके, फिर से समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अगर ऐसा होगा तभी आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकाल सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप पॉलिनोमियल बनाइए, कौन से वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। ठीक है, अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल
डेरिवेटिव चाहिए, ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा फ्रेंड्स, देखिए, फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्या हो गया, आप डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने आपको डेफिनेशन क्या दी, अगर इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव होता है तो उसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव चाहिए, ओके, तो मेरा जो भी पॉलिनोमियल बनता होगा वहाँ पे आपको किसको कॉन्सेंट्रेट में लेना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स को, मतलब डेरिवेटिव को एज अ पॉलिनोमियल कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा इन डेरिवेटिव, ये इक्वेशन कैसा है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। फिर एक और एग्जांपल देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको कौन से फॉर्म में है, डेरिवेटिव जो है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिखेगा। देखो, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये डेरिवेटिव कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, डेरिवेटिव दिख रहा है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको डिग्री फाइंड करना है तो जो भी डेरिवेटिव होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ओके। तो ये कौन सा है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ओके। ये तो मैंने आपको दो सिंपल एग्जांपल दिए, लेकिन अगर आपको ऐसा देखने को कहीं पे मिल जाए कि dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपको मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल मतलब जो भी वेरिएबल है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्ट्रैक्शन के रूप में आएगा, एंड वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर नंबर। ये चार चीज़ें होनी चाहिए पॉलिनोमियल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के अंदर आपको क्या देखना है, डी वाई बाई डी एक्स तो है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का क्या निकल रहा है, साइन निकल रहा है, देखो। तो ये हम पॉलिनोमियल की तरह कंसिडर नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की तरह कंसिडर नहीं कर सकते इस चीज़ को, ओके। इस चीज़ को मैं पॉलिनोमियल की तरह कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको सिंपल पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझना है। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, कोई भी वेरिएबल होगा, यहाँ पे मुझे वेरिएबल को किस फॉर्म में लेना है, डेरिवेटिव के फॉर्म में लेना, याद रखिएगा, ओके। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। नॉर्मल पॉलिनोमियल को कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे आपको एक्स वेरिएबल दिया है, अब आपको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव चाहिए तो आपको डी वाई बाई डी एक्स को कंसिडर करना पड़ेगा या फिर डेरिवेटिव को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल। इसकी जगह पे आपको ऐसा दिया होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स। देखो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल की कौन सी पावर होनी चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर पावर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, उसकी पावर में क्या दिया है, डेरिवेटिव। तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके, ये पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर ऐसा भी दे सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। इन शॉर्ट, ट्रिग्नोमेट्री के कोई फंक्शन में होगा या फिर पावर के अंदर डेरिवेटिव होगा, ओके, इज इक्वल टू 0 दिया, तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको भी मैं पॉलिनोमियल नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स किसके साथ आया, लॉग के साथ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई, मतलब आप वेरिएबल को एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन एंड
वेरिएबल की पावर नॉन जीरो इंटीजर नंबर होगा, उसी एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल बोलूँगा। ओके, नाउ यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव चाहिए, तो जो वेरिएबल था नॉर्मल इक्वेशन में x या फिर y में होगा, यहाँ पे आपको उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में देखना। तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसके साथ आया, साइन फंक्शन के साथ आया, तो इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोलूँगा। यहाँ पे डेरिवेटिव किसी मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई पावर में है, ठीक है, इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता। साइन इनवर्स के साथ लॉग के साथ डेरिवेटिव आया, तो इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, अब बारी आती है व्हाट इज डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए, आपको ये तो पता चल गया कि भाई ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है वो आपका ऑर्डर होगा। लेकिन सर डिग्री क्या होगा, तो डिग्री इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म in polynomial derivative, polynomial in derivative। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन देखनी पड़ेगी कि आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालना है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। चलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बताऊं कि dy बाई डी एक्स, यहाँ पर मैं लिखूँ कि साइन स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका ऑर्डर आपको मिल जाएगा, ऑर्डर विल बी 1। ऑर्डर क्या होता है, इक्वेशन के अंदर आपको मैक्सिमम डेरिवेटिव, हाँ ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये जो टर्म है, ये इक्वेशन है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नॉट एग्जिस्ट। ओके, डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल होना चाहिए, डेरिवेटिव के अंदर क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक आध एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसा बोलूँ y डबल डैश प्लस y डैश रेश टू 5 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है। ओके, कौन सा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको ऐसा बोले फाइंड द ऑर्डर, तो ऑर्डर मतलब क्या होता है, इक्वेशन में सबसे ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। एंड ऑर्डर के बाद डिग्री मतलब क्या, डिग्री मतलब आपने जो मैक्सिमम डेरिवेटिव बताया कितनी बार, 2 बार, उसकी पावर क्या है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर क्या है, 1। यहाँ पे लिखा है इट इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 बार, और उसकी पावर क्या है, 1। तो हमारा जो डिग्री आएगा वो 1 होगा। इसका डिग्री एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे इन 4 केस के अंदर देखो मैंने आपको यहाँ पे 4, अगर पॉलिनोमियल नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, तो उसका डिग्री पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 9.1 पूरा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि मुझे क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर मतलब क्या होता है कि भाई मेरे इक्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बार कौन सा डेरिवेटिव दिया है, मतलब कितनी बार डेरिवेटिव दिया, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव है। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ऑर्डर के लिए बात हम करें, ऑर्डर, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पे साइन y के ऊपर 3 डैश है, मतलब थर्ड ऑर्डर होगा। एंड d4 y बाई डी एक्स 4 जो दिया है वो क्या इंडिकेट करता है, 4 बार डेरिवेटिव। ओके, तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव है, 4 बार, तो ऑर्डर आएगा 4। ऑर्डर तो 4 आएगा, लेकिन अब डिग्री की बात करें तो मैंने आपको बताया डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई साइन के एंगल के अंदर डेरिवेटिव दिया है, जो हमें
पॉलिनोमियल नहीं बना के देगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, देखो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, अगर साइन के डेरिवेटिव के साइन के एंगल में कोई डेरिवेटिव है तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। अगर पॉलिनोमियल बनाता ही नहीं है तो उसका डिग्री पॉसिबल नहीं होगा। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सो डिग्री इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर डिग्री इज नॉट पॉसिबल। तो आपको एक चीज याद रखनी है, किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, किसी की पावर में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो ई की पावर में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। पॉलिनोमियल नहीं बनेगा तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आप देख सकते हो, ऑर्डर आएगा 1, क्योंकि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई डैश दिया है। वाई डैश मतलब एक बार डेरिवेटिव और ऑर्डर आ गया 1, तो डिग्री क्या होगी, डिग्री मतलब मैक्सिमम जितनी बार डेरिवेटिव होगा उसकी पावर। तो वाई डैश की पावर आपको क्या दी है 1, तो ऑर्डर एंड डिग्री बोथ विल बी 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव डी एस बाई डी टी, मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर दिया तो इसका 2 बार डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर विल बी 2, 2 बार डेरिवेटिव दिया। एंड इस इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार है, उसकी पावर क्या है 1 है। यहाँ पे आप पावर 4 देख रहे हो, वो एक बार डेरिवेटिव की पावर 4 है। मुझे क्या देखना है, अगर डिग्री फाइंड करना है तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, हाँ है पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, तो डिग्री आएगा 1। नाउ इसका ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑर्डर विल बी 2, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है 2 बार। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार, तो ऑर्डर 2। बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में क्या दिया है, एंगल के अंदर मुझे दिया है डेरिवेटिव। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर डिग्री इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलिए यहाँ पे आप अगर इक्वेशन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप देख सकते हो कि भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो दिया है। कोई बोलेगा सर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो दिया है, हाँ दिया है, लेकिन उसके एंगल में कहीं पे आपको डेरिवेटिव नहीं दिखेगा। ओके, आपको पॉलिनोमियल बनाना है, लेकिन किस फॉर्म में बनाना है, डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका डिग्री ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर विल बी 2, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार है। एंड डिग्री क्या आएगा, डिग्री होगी मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर, ये 1, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप निकाल सकते हो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कितनी बार है, 3 बार, वाई ट्रिपल डैश, तो ऑर्डर विल बी 3 एंड डिग्री मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर क्या है 2, तो यहाँ पे डिग्री विल बी 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 बार दिया है, तो ऑर्डर विल बी 3 एंड डिग्री मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, तो डिग्री विल बी 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर विल बी 1 फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 बार। कोई बोलेगा सर ई रेस टू एक्स तो दिया है, हाँ दिया तो है, लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है ना। अगर ई रेस टू एक्स से चलेगा, डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री पॉसिबल होगा। डिग्री पॉसिबल है, कितनी है, पावर 1, तो आएगा 1। ओके, मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देखनी, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो ऑर्डर विल बी 2, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार है। एंड डिग्री क्या आएगी 1। यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है, ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री क्या आएगी, इसकी पावर क्या है 1। ओके, तो डिग्री विल बी 1। कोई बोलेगा सर साइन वाई है, साइन के एंगल में वाई है, कोई बात नहीं, साइन के एंगल में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव होता तो मेरा पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता था। ओके, दैट्स वाई आप डिग्री 1 लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। MCQ दिया है, ये कोई इक्वेशन है और बोला है कि फाइंड द डिग्री, इसका डिग्री क्या आएगा।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन के एंगल में क्या दिया है, डेरिवेटिव दिया है, तो डिग्री नॉट डिफाइन या फिर नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई ऑप्शन होगा। नाउ यहाँ पे आपको ऑर्डर फाइंड करने का बोले तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है, 2 बार, तो ऑर्डर विल बी 2। तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट होता है।